मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजिंग थिंग्स इन अ नाइस वे, ठीक है। लेट मी गिव यू अ वन लाइन डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। काफी सारे लोगों को ये सेम लगता है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आर नॉट द सेम, ठीक है। लीडरशिप मीन्स टेकिंग द इनिशिएटिव, or leadership means, let's say, leading the way, or leadership means getting the right things done. Management is effectively doing the right things, or let's say doing the right things by managing your time, resources, and productivity. So that is a good manager, that is an effective manager. But leader leads the way, it's a little different, there is a fine line. Leader comes first. When he shows the way, when you know that this is the right way, then manager comes into play and he makes sure that the job is done right. Okay. So let's see what management is. Management is all about helping people win so that overall team can win. We trust professional leaders for two reasons. They know what they are doing, can help the team win because of this, and they care about each individual on the team. Okay. Management and execution are two sides of the same coin. So if there is a manager who is not good at execution, then he is not a good manager at all. गुड मैनेजर का या इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव का, इफेक्टिव मैनेजर का डेफिनेशन ही यही है कि एग्जीक्यूशन में आप स्मार्ट होने चाहिए। अगर एग्जीक्यूशन वीक है, देन नो वन विल गिव यू क्रेडिट फॉर बीइंग अ गुड मैनेजमेंट और गुड मैनेजर, ठीक है। सो अंडरस्टैंड, मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन आर एक्चुअली क्वाइट सिनोनिमस। एग्जीक्यूशन इज अ क्वालिटी दैट गुड मैनेजमेंट कैन नॉट लिव विद। तो एग्जीक्यूशन अभी हम शायद देखने वाले हैं इसके बाद। If I don't remember if I basically covered last time or not. We'll see in a second. But let's understand what management is. So there are a couple of lessons here for management pillar as we are going to other pillar. Establish clear priorities. है ना? तो ये देखो self explanatory. I don't need to talk much about this. आपको priorities पता होना चाहिए। आपको देखो, एक मैनेजर है, उसको बोला ये कंपनी जाके रन करो, और उसको पता है कंपनी में तो 5000 चीजें चल रही है, अब मैं क्या क्या करूं। तो उस 5000 में से कौन सी 5 उसको पहले करनी है ये उसको नहीं पता, देन ही कैन नॉट बी इफेक्टिव, शी कैन नॉट बी इफेक्टिव। तो प्रायोरिटीज क्या है ये पूछो, ये पूछ पूछ मतलब आंसर नहीं मिल रहा तो किसी और से पूछो, मैनेजर से पूछो जिसको पता है उसको पूछो, बट फाइंड आउट व्हाट द प्रायोरिटीज आर। एस्टैब्लिश क्लियर प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज शुड बी 3 गोल्स। प्रायोरिटीज या गोल्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, देखो रेड में यहाँ पे अच्छे से लिखा है। दे शुड बी मेजरेबल, दे शुड बी प्रॉफिटेबल, दे शुड बी स्केलेबल। एवरी गोल, एवरी प्रायोरिटी शुड बी मेजरेबल। हाँ, मेरे को आज बहुत, बहुत सारा काम करना है। आपने एक प्रायोरिटी बनाया सुबह उठ के, और बहुत सारा काम का क्या होता है मुझे बताओ शाम तक में? बीच में 2-4 कॉल आ गए, दोस्त आ गए, सुबह हो गया, गेस्ट आ गए, लैपटॉप की लाइट चली गई, कुछ कुछ हो गया, राइट। तो बहुत सारा काम करना है, तो बहुत सारा काम करना है, अपने सबकॉन्शियस को, अपने माइंड को वैसे ही ऑर्डर दिया। तो बहुत सारा का डेफिनेशन ही नहीं पता, लेकिन आपको कितना बहुत सारा मतलब कितना। सो इसमें मेजरेबल वाला क्वालिटी नहीं है, ठीक है। बहुत सारा काम करना है, लेकिन बहुत सारा काम आप मेल्स ही चेक करते रह गए या मेल्स ही ड्राफ्ट करते रह गए, देन दैट इज नॉट प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। बहुत सारा काम करना है और सारा मैनुअल वर्क कर रहे हो, देन दैट इज नॉट स्केलेबल क्वालिटी। तो मैं एग्जांपल से बता रहा हूं ताकि तुम्हें जल्दी सबको समझ में आ जाए। हर कोई अपने अपने काम के हिसाब से सोच सकता है, सबके काम सेम नहीं है, वी ऑल हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव यू कैन एनालाइज इफ योर टास्क्स और इफ योर गोल्स दैट यू डू ऑन अ डेली बेसिस आर दे फॉलोइंग these criteria, are they measurable, are they profitable for the bottom line of the company obviously, and are they scalable? क्योंकि कल तुम जो मैनुअल वर्क कर रहे हो उसका 10 गुना करना पड़ेगा, तो फिर का 10 गुना टाइम मांगोगे, राइट। अगर कोई बंदा बोलता है मुझे आके कि सर मैं एक दिन में डिप्लॉय कर देता हूँ, ठीक है, और कल अगर 1 महीने बाद या 1 साल बाद ऐसी सिचुएशन है कि हमको 20 डिप्लॉयमेंट्स करने पड़ते हैं, तो फिर 20 दिन लगेंगे क्या? करेक्ट। सो स्केलेबल भी होना चाहिए। आप जो कर रहे हो काम, वो आज मैनुअल कर रहे हो, तो देन यू शुड ऑलवेज ऑलरेडी स्टार्ट थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन कि ये 3 क्वालिटीज में अगर एक भी फेल हो रही है मेरे प्रायोरिटी सेटिंग में, सो आई शुड ऑलरेडी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि देयर में बी हाई टाइम समवन आस्क्स यू दैट।
कोई देखो पुराने जमाने में लेजर होता था, हम मैनुअल सब लिखते थे, बुक कीपिंग होता था, सब कुछ मैनुअल होता था। तो आज इतना अफोर्ड कर सकते हैं क्या? अगर किसी कंपनी के आज इतनी बड़े बड़े अकाउंट्स है, तो आपको पता है सब आजकल डिजिटल होता है, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, उससे हम ऑटोमेट करते हैं चीजें, फास्ट करते हैं, प्रोडक्टिव हो जाते हैं। प्रोडक्टिविटी पे हम लास्ट सेशन अभी आई थिंक देखने वाले हैं इसके बाद, सो विल गिव यू मोर आइडिया। एग्जीक्यूशन मे बी वी सॉ लास्ट टाइम, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, बट रिमेंबर इन दिस दैट योर गोल्स शुड बी मेजरेबल, प्रॉफिटेबल, स्केलेबल। अगर इस पे फिट नहीं होता है ना, देन यू नीड टू रीथिंक, क्योंकि मेजरेबल का मतलब मैंने बताया है ना। Then let's see another point here. A manager needs to have crystal clear understanding about their division's priorities. I'll just read the other 2 points also, and then we can discuss. Each division of every company exists to add something to the bottom line. And fourth and the last one is ask how can we do better. ठीक है, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। Every manager of the company, whether he is running the company or whether he is running a department, नीड्स टू नो कि उनके डिपार्टमेंट का क्या प्रायोरिटी है। सपोज आप यूएक्स को लीड करते हैं, तो यूएक्स का क्या क्रिटिकल रोल है हमें पता होना चाहिए यूएक्स के लीडर को। अगर आप क्लाउड को लीड करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या रोल है क्लाउड डिपार्टमेंट की, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, देन अनदर पॉइंट इज एवरी डिपार्टमेंट और डिविजन और टीम शुड नो व्हाट दे आर एडिंग टू द बॉटम लाइन। बॉटम लाइन सबको पता है, ये मैंने कई बार बताया। हु नोज व्हाट बॉटम लाइन मींस? बॉटम लाइन मींस नेट प्रॉफिट। इट्स वेरी वेरी फाइनेंशियल एंड टेंजिबल। नॉट बॉटम लाइन मींस कंपनीज रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस माइनस ओवरहेड माइनस टैक्सेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, दैट इज बॉटम लाइन। फाइनेंशियल वालों को पता होगा ये चीज, बट बॉटम लाइन का मतलब होता है नेट प्रॉफिट्स। तो कंपनी इज देयर टू क्रिएट business and profits. So every division or team or department is there to add something to the bottom line. We should know that also. वैल्यू क्या है? क्योंकि देखो अगर वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ फ्लफी फ्लावरी चीजें लाके रखी हैं जिनका कोई बॉटम लाइन पे वैल्यू नहीं है, तो उनका नीड जब खत्म हो जाएगा तो दैट टीम में बी किक्ड आउट, राइट? इफ इफ बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट नहीं है अगर किसी टीम का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होगा तो भी चलेगा, अगर इनडायरेक्ट डायरेक्ट बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट नहीं है, देन दैट टीम हैज द हाईएस्ट डेंजर ऑफ बीइंग किक्ड आउट एज सून एज द प्रॉफिट्स आर कट, एज सून एज द बजट्स आर कट, दैट टीम विल और डिपार्टमेंट विल बी किक्ड आउट, दे विल बी शॉर्ट ऑन बजट्स। अगर बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट देने वाली टीम नहीं है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। Then ask how can we do better. This is the punchline of every good effective manager or leader or executive. आपको बेटरमेंट की तरफ देखना है, ठीक है? गोल तो ठीक है, जो कर रहे हो उसको बेटर कैसे करोगे? आस्क हाउ कैन वी डू बेटर। रेगुलर बेसिस पे ये पूछना है, एवरी लीडर को, एवरी मैनेजर को ये पूछते रहना चाहिए कि मेरे जो प्रोसेसेस हैं क्या मैं बेटर कर सकता हूँ उसको, क्या मैं बेटर कर सकता हूँ। लकीर बन के मत फॉलो करो कि हाँ मैंने 2-3 साल पहले फॉर्मूला बनाया था और 3 दिन लगते हैं सारे अकाउंट्स लिखने में और मैं अभी 3 साल से वैसे ही कर रहा हूँ। ऐसे मत करो, रोज चीजें बदल रही हैं, देयर आर न्यू टूल्स कमिंग आउट, देयर आर न्यू टेक्निक्स, देयर आर न्यू ब्लॉग आर्टिकल्स, देयर आर न्यू रिसर्च आर्टिकल्स, लोग सिखा रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एप्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं रोज। तो इन ऑर्डर टू स्टे अपडेटेड, आपके जो टास्क हैं डेली बेसिस, यू कैन आस्क हाउ कैन आई डू बेटर, हाउ कैन वी डू बेटर। Okay, now another quick thing is, let's cover quickly. I think we may have basically communication or one more pillar to cover quickly here. Identify KPIs. ये देखो मैंने बार बार इसमें बताया है, KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, we did something on KPIs earlier. KPI का मतलब होता है कि क्या मेजर करोगे। KPI का मतलब होता है कि पता कैसे चलेगा। एक नई चीज हम यहाँ पे समझते हैं KPI में, देयर इज वन थिंग, सी मोस्ट ऑफ अस नो व्हाट KPIs आर। KPI मींस मैट्रिक्स, कितने सब्सक्रिप्शंस आए आपके पास, दैट इज द केपीआई इस महीने में। कितने फॉलोअर्स आए इंस्टाग्राम पे, दैट इज द केपीआई। ठीक है, हाउ मेनी अनफॉलोड, बस, दैट इज आल्सो अ केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इट इज आल्सो एन इंडिकेटर, इट मे नॉट बी अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर, बट इट्स आल्सो अ केपीआई। देन देयर आर 2 टाइप्स इन दिस, तो ये कम पता है हम लोगों को, इट्स अ न्यू थिंग, इट वाज न्यू फॉर मी व्हेन आई लर्न दिस। देयर आर लीड इंडिकेटर्स एंड देयर आर लैग इंडिकेटर्स। केपीआई में भी ना 2 पार्ट्स होते हैं, केपीआई में भी 2 चीजें होती हैं। केपीआई में कुछ इंडिकेटर्स लीड इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स लैग इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये नाम से देखो समझ में आएगा, लीड मतलब आगे आता है, लैग मतलब पीछे आता है ना। लैग लगार्ड्स उन लोगों को बोलते हैं जो लास्ट में अडॉप्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट, करते ही नहीं है, रिजेक्ट करते हैं लाइक बार, उनको लगार्ड्स बोलते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स को लीड्स बोलते हैं, जो सबसे पहले लीड्स आती है हमारे पास। तो लीड इंडिकेटर वो होते हैं जो आप डेली बेसिस पे एक्शंस करते हैं जिनसे सक्सेस आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, telecalling team will call 100 people every day, that is a lead indicator.
So that is your lead KPI. Lead KPI is you talk to 100 leads every day. That 100 number is a lead KPI, lead indicator. What is a lag indicator? How many get converted, for example. You talk to 100, you converted 5 or 10. Now that is the success rate. That is like the lag, measurements of success. So your conversion rate is 10%. You converted 10 customers. Those 10 is a lag indicator. That is a lag KPI. Lead KPI is what you do to achieve success. Lag is what is the result of success. So whatever KPIs we were measuring were all lag indicators. कि वेबसाइट पे कितने फॉलोज आए, कितने व्यूज आए, इंस्टाग्राम पे क्या हुआ, इस पे क्या हुआ, उस पे क्या हुआ, सेल्स पे क्या हुआ. दैट इज ऑल लैग. लीड indicators are also very important to measure. Good manager acts like a coach. See here the third point. Give specific instructions and collaborate with the team to create strategies that lead to victory. So good manager has to play like a coach. They have to design a play. They have to design the game, give guidance at every step, make sure and collaborate with the team to create strategy that will lead to victory. Good manager is not like a cheerleader. Okay. Let's see the next one. क्रिएट स्ट्रीमलाइंड प्रोसेसेस. तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसेस का इंपॉर्टेंस हमको पता है. क्रिएट प्रोसेसेस दैट इंक्रीज द एक्टिविटी टू आउटपुट रेशियो. पहले पढ़ता हूं मैं पॉइंट्स यहाँ पे सो दैट वी गेट द आइडिया. मेकिंग द बिजनेस मशीन मोर एफिशिएंट इज द हॉलमार्क ऑफ अ ग्रेट मैनेजर. आर वी डूइंग बेटर? कैन वी डू बेटर? ये हमने देखा था. What is the limiting factor in our division? How can we decrease that limitation? So decreasing the limitations, removing the obstacles is a hallmark of a good manager. It means to create a streamlined processes. Free processes, free flowing processes. Hurdles नहीं है उसमें, पाइप में पत्थर नहीं अटक गया है तो पानी रुक गया आपका, वैसा नहीं. तो वैसे पानी रुक रहा है आपके फनल्स में कहीं पे बिजनेस में, then you don't have a streamlined process, free flowing process. How can we produce more of what we produce without losing quality or increasing activity? ये देखो, ये यहाँ पे स्केलेबिलिटी का पार्ट आ गया कि मैं बोलूंगा कि अभी 10 कर रहे हो, ये कल से 100 करना है, तो 100 दिन लगाओगे क्या? तो देन यू हैव टू थिंक ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी. ये क्वेश्चन से वो क्लियर हो जाता है. हाउ कैन वी प्रोड्यूस मोर ऑफ व्हाट वी प्रोड्यूस? समझो एक फैक्ट्री 100 यूनिट्स बना रही है 1 घंटे में, और न्यू न्यू गाइडलाइंस और न्यू मार्केट रिक्वायरमेंट्स एक्सपेक्ट द कंट्री टू मेक 1000 यूनिट्स एवरी आवर. तो वो क्या 10 टाइम्स कर देंगे क्या अपनी कैपेसिटी? सिर्फ उससे बनाएंगे क्या कि चलो 10 टाइम्स लेबर ले आओ, 10 टाइम्स मशीन ले आओ, उसी से हो जाए? 10x रूल का मतलब ये थोड़ी होता है. देन एफिशिएंसी आपको लाना पड़ेगा वहां पे पिक्चर में, प्रोडक्टिविटी लाना पड़ेगा, ऑटोमेशन लाना पड़ेगा, क्रिएटिव थिंकिंग लाना पड़ेगा कि 10 करते थे 1000 करना है विदाउट लूजिंग क्वालिटी, नंबर 1, एंड विदाउट इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑल्सो. वाओ, ये तो सर के ऊपर चला गया. एक्टिविटी भी नहीं बढ़ाएंगे, उतने ही टाइम में, उतने ही स्टाइल से, उतने ही वर्कर्स के साथ हम क्वालिटी बिना लूज किए कैसे 10 का 100 कर सकते हैं? तो ये देखो, दिस इज क्रिएटिविटी, दिस इज वेयर इनोवेशन कम्स इन, दिस इज वेयर मल्टीप्लायर कल्चर कम्स इन. तो थिंक अबाउट दिस फॉर अ व्हाइल ऑन योर पॉइंट और एट योर keep this question with you. We'll not talk in detail about this, but it's a good point to keep in mind. We can talk about this on later. Activity to output ratio. देखो, एक होता है एक्टिविटी, बीइंग बिजी. हम किसी को पूछते हैं कि क्या कर रहे हो? अरे मैं बहुत बिजी हूँ. किसी को पूछते, ऐसे बहुत सारे लोग हमको पता है जो हमेशा बिजी होते हैं. तो उनको हम कॉल करते हैं, बात करते हैं, क्या कर रहे हो? अरे बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है. लेकिन अचीव क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं. है ना? बिजी है, भाग रहे हैं इधर से उधर पूरा दिन. तो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिविटी बिजीनेस. तो हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, एक बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं और एक होता है रिजल्ट्स. जैसे मैंने बताया कि इफेक्टिव आउटपुट्स, नेट प्रॉफिट्स, बॉटम लाइन. तो एक बॉटम लाइन है, एक तरफ बॉटम लाइन है, एक एक मतलब तराजू के साइड पे एक बॉटम लाइन है कि कंपनी कितना कमा रही है एक्चुअली, लिक्विड कैश फ्लो कितना है, अर्निंग कितना है, रेवेन्यू कितना है, कन्वर्जेंस कितना है, सेल्स कितना है. जितने भी लैग इंडिकेटर्स हैं वो सारे आपके बॉटम लाइन की तरफ जा रहे हैं. एक लेफ्ट साइड है, वो एक्टिविटी का साइड है. एक्टिविटी मतलब लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, एक्टिविटी कर रहे हैं, बट नेसेसरली वो बॉटम लाइन में कन्वर्ट हो रही है ऐसा नहीं. करेक्ट. सो वी मे बी डूइंग लेट्स से 10 स्टेप्स, बट आउटपुट एक का ही आ रहा है. तो ये इंडिकेटर है, ये केपीआई है, कंपनी में मेजर किया जाता है इसको, एक्टिविटी टू आउटपुट रेशियो का. गुड मैनेजर्स आर काउंटेड ऑन दिस. तो कोई मैनेजर बोलेगा कि मुझे 10 लोगों की टीम दे दो, उसको डबल कर दो, अब फिर और डबल कर दो, अब 40 लोग में काम कर रहा हूँ. तो उसका बॉस उसको पूछता है कि तुम्हारा एक्टिविटी टू आउटपुट रेशियो कम हो गया है अभी, तुमको 40 लोग दिए हैं लेकिन आउटपुट किधर है 40 लोगों का? तुम उतना बॉटम लाइन तो ला नहीं रहे हो अभी. दैट इज एक्टिविटी टू आउटपुट रेशियो. तो जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें डिपार्टमेंट वाइज ये मेजर किया जाता है.
कंपनी वाइज भी मेजर किया जाता है। इसका मतलब है कि आप एक्टिविटी कितनी दे रहे हो, कितनी एक्टिविटी कर रहे हो, कितना हलचल कर रहे हो, लेकिन आउटपुट नहीं ला रहे हो उतना, बॉटम लाइन पे तुम्हारा इंपैक्ट क्यों नहीं आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल है, किसी बंदा, दूसरे एग्जांपल से समझते हैं हम क्विकली तो जल्दी समझ में आ जाएगा। कोई सेल्स वाला है जिसको ट्रैवल करना पड़ता है, ऐसा समझ लो। तो एक सेल्स वाला है, उसको अलग अलग सिटीज में जाके सेल करना पड़ता है, तो उसकी हर विजिट तो कॉस्ट करती है, आपको पता है, ये तो सबको समझ में आ जाएगा कि उसकी प्लेन का बिल्स है, उसके खाने का बिल्स है, उसके जितना भी उसको बिल लगता है, उसका जितना भी खर्चा होता है एक ट्रिप पे आना जाना, होटल 5 स्टार जो भी है, और एक ट्रिप पे उसको जाके कस्टमर से मीटिंग करना है, सेल करना है, ऐसे करके वो महीने में 20-25 विजिट मारता है। ये तो जल्दी हमको समझ में आ जाएगा, विजुअलाइज हो जाएगा। तो अगर उसका एक्टिविटी बढ़ गया अचानक, कि वो महीने में 20 के बदले अब वो कह रहा है मैं 50 विजिट्स मारूंगा, दिन में 2-2 जगह जाऊंगा, या 5-6 विजिट्स और ज्यादा मारूंगा, या साल के ओवरऑल विजिट्स बढ़ गए उसके, तो उसका बॉस उसको पूछेगा ना कि तुम्हारा एक्टिविटी तो बढ़ गया लेकिन इसका आउटपुट कहाँ है। कस्टमर उतने ही कन्वर्ट हुए। अगर तुमने 50 कस्टमर्स को सेल करते थे पूरे साल में और 100 विजिट्स मारते थे, अब तुमने विजिट 200 कर दिए, तो तुम्हारा आउटपुट भी बढ़ना चाहिए ना। चलो 200 नहीं होगा, चलो डबल नहीं होगा, पर लेकिन कम से कम 50 का 70 तो होना चाहिए, 100 तो होना चाहिए, अदरवाइज इस बजट विल बी कट डाउन। तो दिस इज एक्टिविटी टू आउटपुट रेशियो। एक्टिविटी कितनी है और आउटपुट कितना है। आउटपुट इज ऑलवेज मनी, आउटपुट इज ऑलवेज बॉटम लाइन, आउटपुट इज ऑलवेज कन्वर्जन, कस्टमर्स, जितने भी लैग इंडिकेटर्स हैं वो आउटपुट साइड पे जाते हैं। आउटपुट में डायरेक्टली मेजर किया जाता है एक्टिविटी कितनी है वर्सेज आउटपुट कितना है। एक्टिविटी ज्यादा हो गई, तुमने एक्टिविटी ज्यादा का बजट मांगा, आउटपुट कम है, देन यू विल बी क्वेश्चन। सो गुड मैनेजर्स विल एम टू रिड्यूस दिस रेशियो, कि मैं कम एक्टिविटी, कम से कम एक्टिविटी में, हल्ला गुल्ले में, और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेके आऊं। मैं ऐसे प्रोफेशनल्स बंदे लेके आऊंगा जो 10 लोगों की टीम में ही मैं 30,000 कस्टमर्स को हैंडल कर सकता हूँ, सपोर्ट दे रहा हूँ 10 लोगों की सपोर्ट टीम, लाइक दिस। इट्स अ लिटरल एग्जांपल, आई वाज टॉकिंग टू समवन यस्टरडे। Netflix 20 people team was there and they were supporting 300,000 people, 3 lakh customers को वो लोग हैंडल कर रहे थे। Netflix, it's a real example. I think 10-15 years back when they were Broadway rental company, not streaming service online, SaaS बेस नहीं था, क्लाउड बेस नहीं था, they were renting movies, वो शिप करते थे लिटरली वीडियो कैसेट्स एंड सीडीज एंड ऑल दैट, बट 300,000 customers, that means 3 lakh customers को to run this company there were only 20 people in Netflix, the real example. So that is a great example of activity to output ratio, बहुत कम एक्टिविटी और बहुत बड़ा आउटपुट है, that is a great example of a good management. Okay, so with all these examples I think the point should be clear, and obviously give valuable feedback. तो एवरी मैनेजर इज, उनके लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है कि लीडर्स एंड मैनेजर्स शुड कलेक्ट फीडबैक एंड दे शुड गिव फीडबैक, गिव वैल्यूएबल फीडबैक अर्ली एंड ऑफ्टन, है ना। तो डिले मत करो ज्यादा, किसी को फीडबैक देना है, अच्छा देना है, या इंप्रूवमेंट के रिलेटेड कुछ बताना है, डिले मत करो, उसको टाइमली दो। और सिर्फ मैनेजर्स को देना है ऐसा नहीं है, मैनेजर्स को भी दो, मतलब subordinates should also give to the managers should also give to their peers, managers should also give to their bosses and so on। ये फीडबैक कल्चर ही होना चाहिए, हम एक ट्रांसपेरेंट कल्चर में जीना चाहिए, एक फीडबैक कल्चर होना चाहिए। देन गिव प्रेजेस एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, then people are infinitely more complex and miraculous than machines, so you should know everyone's good qualities, you should know everyone's strengths and weaknesses as a good manager and leader. A good manager knows that their people are their best or most valuable assets, है ना, not the machines, as I said, people first, we keep saying, right? तो ये सिंपल था, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, आई डोंट टॉक मच ऑन दिस। वी शुड देन बी मोर देन अ चीयर लीडर, बी अ कोच, डोंट जस्ट बी अ चीयर लीडर फॉर द टीम। चीयर लीडर क्या करते हैं हमको पता है, राइट। जब होम रन होता है तो वो डांस करते हैं, एंटरटेन करते हैं। तो वैसे मैनेजर मत बनाओ, उस मैनेजर का कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज अ चीयर लीडर पोजीशन, दैट्स नॉट अ मैनेजर पोजीशन, दैट्स नॉट अ लीडर पोजीशन, दैट्स अ चीयर लीडर पोजीशन। ठीक है, तो लीडर बनो, मैनेजर बनो, डोंट बी अ चीयर लीडर। चीयर लीडर इज ओनली क्लैपिंग व्हेन अ होम रन इज देयर, व्हेन अ सिक्स इज देयर, व्हेन अ फोर इज हिट। Cheerleader will only clap and dance and make fun to make everyone happy. But that's not the manager. That's not a leader. ठीक है? One thing is common. One thing is common in both. A coach and a cheerleader have one thing in common. They both want the team to win. And that is all they have in common. इससे ज्यादा कुछ common नहीं है। एक ही चीज common है कि दोनों चाहते हैं टीम जीते, because cheerleader will have to get a chance to show her performance, and coach will definitely be happy if the team wins. बट कोच और चीयर लीडर का रोल बहुत अलग अलग है। ठीक है, कोच, ईच कोच हर एक मेंबर को कोच करता है लिटरली।
coach each member of your team by teaching them frameworks that they can use to succeed. Coach will give you strategies. A good manager will groom you. Cheerleaders will not do that. Cheerleaders will only cheer the team, while coaches instruct the team, guide the team to victory. Okay, so we cut it short. Let's see the good qualities of a coach. They want every member of the team to succeed. These are some of the qualities we find in good coaches. Good coaches, you can resonate with the good manager or also leader. They have honest, objective assessment of each team member's skills and motivation. हर एक टीम मेंबर का उनको ऑब्जेक्टिवली ऑनेस्टली पता है. देन दे टीच प्रैक्टिकल स्किल्स, नॉट थ्योरी. मैनेजर्स ये नहीं बोलेंगे कि तुम सिर्फ ये पढ़ लो और एग्जाम हो जाएगा तुम्हारा. दे इफ नीडेड दे विल गाइड यू प्रैक्टिकली ऑन वेरी pragmatic knowledge as needed. Then they offer routine, safe and constructive feedback. They may scold you at times, good coaches, but then they still give you a safe and constructive feedback so that everyone gets better. Not only you get better, but the team gets better so that you win, so that the team wins. They praise a team member's individual successes and team's successes. ये इतने ही points नहीं है, और भी होते हैं qualities good managers and coaches में, but these are some of the good important ones that we should look out for. ठीक है? Team strengths, cheers, praises, guides, instructs, shares practical skills, gives constructive feedback.